आज हम आपके साथ एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना पर नजर डालने जा रहे हैं जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। और आज हम बात करने वाले हैं भावेश, आकाश और होटल मालकिन रेणुका के उस मामले के बारे में जिसने सनसनी मचा दी थी। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ी शहर कुल्लू मनाली से। यहाँ एक होटल था जो दूर से ही अपनी खूबसूरती से लोगों को आकर्षित करता था। बाहर बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं खड़ी थीं। भीड़ भाड़ बिल्कुल ना के बराबर थी। बिल्कुल शांत और पीसफुल जगह। इस होटल की मालकिन थीं रेणुका। उम्र लगभग 40 साल के आसपास। साड़ी पहने, देखने में बेहद खूबसूरत। लेकिन इनके सिर पर विधवा का सफेद साड़ी का साया था। रेणुका के पति विजय का कुछ महीने पहले बीमारी के चलते देहांत हो गया था। विजय और रेणुका ने बड़ी मशक्कत से यह होटल खोला था। विजय बहुत तेज तर्रार इंसान थे। उन्होंने होटल में हर तरह की सुविधाएं शुरू कर रखी थीं। यहां तक कि देशी विदेशी लड़कियों का भी इंतजाम रहता था। लेकिन बीमारी ने उन्हें छीन लिया। इलाज में सारी पूंजी खत्म हो गई। आखिरकार विजय दुनिया छोड़कर चले गए। पति के जाने के बाद रेणुका ने लगभग 6 महीने तक होटल बंद रखा। घर चलाना मुश्किल हो रहा था। 2 बच्चे शहर के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। आखिरकार मजबूरी में रेणुका ने होटल दोबारा खोलने का फैसला किया। होटल धीरे धीरे पटरी पर आने ही वाला था कि तभी होटल में 2 युवक आए। अब बात करते हैं इन 2 युवकों की। एक का नाम था भावेश और दूसरे का आकाश। दोनों कानपुर के रहने वाले थे और बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि हिमाचल प्रदेश घूमने चलते हैं। अपनी गाड़ी उठाई और निकल पड़े, खूब मौज मस्ती करते हुए। शाम के समय वे कुल्लू मनाली पहुंचे। शाम का वक्त था, सूरज डूबने वाला था। दोनों ने सोचा कि आज रात यहीं किसी होटल में रुकते हैं। तभी उनकी नजर रेणुका के होटल पर पड़ी। खूबसूरत नजारा था, शांत और सुकून भरा। उन्होंने होटल देखते ही फैसला कर लिया कि यहीं रुकना है। दोनों ने गाड़ी पार्क की और रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचे। वहां रेणुका साड़ी में बैठी थीं। उन्होंने रूम का रेट पूछा। रेणुका ने बताया। एक गार्ड ने उन्हें रूम दिखाया। रूम पसंद आ गया। आईडी प्रूफ जमा किया और औपचारिकताएं पूरी की। दोनों अपना सामान लेकर कमरे में चले गए। दारू वारू सब कुछ साथ लाए थे। दोनों खाने पीने के शौकीन थे। शाम को कमरे में बैठकर पीने लगे। तभी आकाश ने कहा, यार, कोई लड़की आज आ जाती तो 4 चांद लग जाते। हम एंजॉय करने आए हैं और जी भर के एंजॉय करके जाएंगे। भावेश ने कहा, चलो काउंटर पर चलते हैं, पता करते हैं। होटलों में अक्सर ऐसी व्यवस्था रहती है। दोनों रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचे। रेणुका से बोले, मैडम, कोई और व्यवस्था है आपके पास? रेणुका ने पूछा, कैसी व्यवस्था? आकाश ने सीधे कहा, हम बाहर से आए हैं एंजॉय करने। आज रात के लिए कोई एंटरटेनमेंट वाली लड़की मिल सकती है। रेणुका समझ गई। उसने कहा, हाँ, मिल जाएगी। 1 रात का 5,000 रेट है। आकाश बोला, ठीक है, 5,000 देंगे, लेकिन हम 2 लोग हैं। रेणुका ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन शोर शराबा मत करना, कोई नुकसान मत करना, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। आकाश और भावेश मान गए। खासकर आकाश तो बहुत एक्साइटेड था। रेणुका ने अपनी संपर्क वाली एक लड़की को फोन लगाया। वो लड़की बोली, मैं अभी किसी और के साथ मीटिंग में हूं, लेट होगा, कोशिश करूंगी। रेणुका ने कहा, कोशिश मत करो, 2 कस्टमर हैं, नए हैं, अच्छे हैं, तुम्हें आना ही पड़ेगा। लड़की बोली, मैडम, कंफर्म नहीं कर सकती। रेणुका ने दबाव डाला, हमारी कंडीशन खराब है, होटल चल नहीं रहा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। लड़की बोली, प्रयास करूंगी। समय बीतता गया। रात के 9:30 बज गए। लड़की नहीं आई। आकाश बेचैन होकर रिसेप्शन पर आया। बोला, मैडम, 9:30 बज गए, लड़की कहाँ है? रेणुका ने लड़की को फोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। रेणुका की टेंशन बढ़ गई। उसने सोचा, कहीं ये लड़के नाराज होकर चले ना जाएं, होटल का काम बंद ना हो जाए। रेणुका ने कहा, सर, उसका नंबर बिजी है, आप कमरे में जाइए, खाना पीना ऑन ऑर्डर कर लीजिए, आपकी जो पर्सनल व्यवस्था है वो हो जाएगी। आकाश ने कहा, आधे घंटे में कोई इंतजाम कर दीजिए, हम कमरे में हैं। भावेश और आकाश कमरे में बैठकर जमकर ड्रिंक करने लगे। अब रात के लगभग 10:15 बज गए थे। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। आकाश ने दरवाजा खोला तो सामने रेणुका खड़ी थी। आकाश ने पूछा, क्या हुआ मैडम? रेणुका ने कहा, कुछ नहीं, अंदर आ सकती हूँ। आकाश बोला, हाँ, आ जाओ। रेणुका अंदर आई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में भावेश और आकाश ड्रिंक कर रहे थे। रेणुका भी बैठ गई। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर रेणुका ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, आप एंजॉय कीजिए। आकाश ने कहा, मैडम, आप भी एंजॉय करेंगी? रेणुका ने कहा, मुझे भी कोई परहेज नहीं है।
उसने पैग उठाया और पीने लगी। देखते ही देखते रेणुका ने 5-6 पैग पी लिए और झूमने लगी। तीनों के तीनों मस्त थे। बस कमी थी उस पल की जिसके लिए आकाश बेताब था। आकाश ने कहा, मैडम, आप पर तो नशा पूरी तरह हावी है। रेणुका ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए ये कुछ नहीं, मैं इससे ज्यादा नशीली हूं। अभी तुमने मेरा नशा देखा कहाँ है? यह सुनते ही आकाश का कंट्रोल खत्म हो गया। उसे लगा कि लड़की से ज्यादा खूबसूरत तो ये मैडम ही है। आकाश बोला, मैडम, आपके सामने लड़की भी फेल है। आज हम तीनों मिलकर एंजॉय करें। रेणुका ने कहा, मैं यही करने तो तुम्हारे पास आई हूं। जो लड़की बोली थी उसने धोखा दे दिया, तो मैंने सोचा क्यों तुम्हारी यात्रा खराब जाए, चलो मैं ही सहयोग कर देती हूं। दोस्तों, उसके बाद जो शुरू हुआ वो एक ऐसा खेल था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रेणुका के बदन से कपड़े कम होने लगे। देखते ही देखते उसके बदन पर मात्र 2 कपड़े रह गए। दूध सा गोरा बदन। आकाश खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रेणुका ने 6 महीने बाद किसी पुरुष का साथ पाया था। पति के जाने के बाद यह पहला मौका था जब वो खुलकर जीना चाह रही थी। ऊपर से शराब का नशा, 2 लड़कों का साथ। रेणुका भूल चुकी थी कि वो विधवा है। होटल का सारा स्टाफ अपने अपने कमरों में जा चुका था। रेणुका इन दोनों लड़कों के कमरे में थी। आकाश ने पहले से ही कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ले रखी थीं। ऊपर से जमकर शराब पी रखी थी। दोनों दोस्त रेणुका पर हावी हो गए। रेणुका भी खुलकर साथ दे रही थी। 1 घंटे तक रेणुका तो ठीक रही, लेकिन 2 घंटे बाद उसे थकान और दर्द महसूस होने लगा। उसने कहा, अब मैं थक गई हूं, टाइम हो गया, तुम लोग सो जाओ। लेकिन आकाश को एनर्जी मिल रही थी। वो बोला, अभी नहीं, आज पूरी रात एंजॉय करेंगे। पैसे चाहिए तो और 5,000 ले लो। रेणुका ने 2 पैग और पिए और फिर से जुट गई। ये खेल लगभग 2:30-3 बजे तक चलता रहा। सुबह होने वाली थी। भावेश तो शराब के नशे में कब सो गया, पता ही नहीं चला। आकाश और रेणुका दोनों थक कर चूर हो चुके थे। आकाश औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गया। रेणुका ने कपड़े पहने और अपने कमरे में चली गई। सुबह जब भावेश की नींद खुली तो उसने देखा कि आकाश बिस्तर पर पड़ा है। उसने आवाज दी, आकाश, उठ। कोई जवाब नहीं। पास जाकर देखा तो आकाश की सांसें नहीं चल रही थीं। शरीर लुंज-पुंज पड़ा था। भावेश जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर होटल स्टाफ दौड़ा आया। आनन फानन में आकाश को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। भावेश डर गया। उसे शक हुआ कि कहीं रेणुका ने कुछ गलत नहीं किया। उसने तुरंत आकाश के घर वालों को सूचना दी। पुलिस को खबर की गई। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। रिपोर्ट में सामने आया कि आकाश ने शक्तिवर्धक गोलियां जरूरत से ज्यादा मात्रा में ले रखी थीं। ऊपर से भारी मात्रा में शराब का सेवन। इसी वजह से उसकी मौत हुई। पुलिस ने रेणुका से पूछताछ की। रेणुका ने सब कुछ सच सच बता दिया। कैसे लड़की ने धोखा दिया, कैसे वो खुद उनके कमरे में गई, कैसे रात भर चलता रहा ये सिलसिला। रेणुका ने बताया कि आकाश बहुत ज्यादा जोश में था। उसे नहीं पता था कि उसने गोलियां ले रखी हैं। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसमें रेणुका सुबह अपने कमरे में जाती दिखी। उसके बाद कोई अंदर बाहर नहीं हुआ। पुलिस समझ गई कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन असली मुसीबत रेणुका के सामने खड़ी हो गई। होटल में गलत काम करना, देह व्यापार में शामिल होना, ये गंभीर अपराध था। रेणुका ने पुलिस को कंप्रोमाइज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस नहीं मानी। होटल को तुरंत सील कर दिया गया। रेणुका पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई और उसे जेल भेज दिया गया। ये खबर जब प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर आई तो सनसनी फैल गई। लोग हैरान थे कि कैसे एक विधवा महिला जो मेहनत से होटल चला रही थी, उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। वहीं दूसरी तरफ आकाश की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अक्सर हम घर से बाहर निकलते हैं तो आजाद हो जाते हैं, जोश में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। जैसे आकाश ने गोलियां लीं, जैसे उसने नशे में हद कर दी। सीख यही है कि बाहर कहीं भी जाएं, अपनी लिमिट में रहें। कोई ऐसी हरकत न करें जिससे मुसीबत आपके सिर पड़े, आपके परिवार के सिर पड़े। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।